अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज का व्लॉग करते हैं सुबह 11 बजे से। तो 11 बजे जी ज़ाहिर है सर्दी है, दिसंबर चल रहा है और छत पे ना बैठे और छत पे बैठ के या किन्नू माल्टे ना खाएं तो या फिर सब्जी ना बनाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वैसे तो हम नमाज भी पढ़ लेते हैं पर एक साइड पे ना ज़रा छुप के, ताकि किसी की नज़र ना पड़े। फिर ज़ाहिर है ना औरत तो छत पे नमाज नहीं पढ़ सकती, लेकिन हम थोड़ी से ना ममटी के साई में पढ़ लेते हैं। तो मैं बैठी हुई थी धूप में, धूप बहुत अच्छी निकली हुई थी, वेदर इतना नीट एंड क्लीन था कि हम आपको क्या बताएं। तो धूप बड़ी अच्छी थी। तो सर्दियों की धूप वैसे बहुत अच्छी लगती है। और वैसे तो आपको पता है ना, जो पीछे चले जाएं 8 महीने गर्मियों की धूप तो सड़ जाते हैं, बड़ा बुरा हाल होता है। तो मैं वहाँ पे बैठे सब्ज़ी बना रही थी, आलू मटर गाजरें आज हमने ये पकाने हैं और साथ बीफ के बनाएंगे कोफ्ते। अच्छा, यहाँ ना चावल थोड़े से रह गए थे, तो इनमें ना वो आ गए थे चावलों में, पता नहीं वो काले कलर का कीड़ा आ गया था। एक तो वो सुसरी सी होती है ना, जो ब्राउन के शायद मेहरून कलर की आई थिंक होती है, ये ना ब्लैक कलर का था। और ये जो क्रश मशीन लगी हुई थी चावलों में, ये उसका पाउडर ही बनाई जा रहा था चावलों का मैं अब काफ़ी दिन से सोच रही थी मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। फिर मुझे ना उमर ने कहा कि आप ऐसे करो, इनको धूप में डालो, शायद ये कीड़े जो इसमें आ गया ये निकल जाए और ये नीट एंड क्लीन हो जाए। मैंने कहा हाँ आप सही कह रहे हैं। वैसे थोड़े से रह गए थे, 5-6 किलो रह गए थे। मैं फिर छत पे धूप में डाल के ना तो उनको फैला दिया, तो वो अल्लाह का शुक्र है कि वो शाम तक सारे क्लियर हो गए थे। तो अब आ गए जी हम नीचे। नीचे आके हमने सीधा जी खाना बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि काम शाम तो हमारे सुबह 10 बजे सारे वाइंड अप हो गए थे, सफाई बर्तन डस्टिंग, और जो घर में इतने सारे खलारे शलारे पड़े होते हैं वो सब हमने मेड के आते हुई और उसकी मौजूदगी में ही सब कुछ क्लीन कर लिया था। कभी होता है कि मैं नहीं भी करती, मैं बस वो जो अपना काम करती वो करके चली जाती, मेरा मूड नहीं होता, फिर जब मूड होता तब मैं कर लेती हूँ। लेकिन ये है कि मैं करती रोज़ के रोज़ हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अपना आज का काम छोड़ दूं, कि मैं डस्टिंग ना करूं और मैं चीज़ें अपनी अपनी जगह पे ना रखूं। ज़ाहिर है बेटी है, वो इतनी चीज़ें कभी उधर फेंकती है कभी उधर फेंकती है, वो भी तो छोटी है ना, तो फिर छोटे बच्चों का अब हम क्या कर सकते हैं। तो वो भी सारी चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन वो शाम 5 बजे तक सब लोग घर आस्ता आस्ता आना शुरू हो जाते हैं। तब तक मैं नीट एंड क्लीन हर चीज़ ओके कर देती हूँ। घर वाले कहते हैं वाह तू तो बहुत चंगी हो गई, ये सारे काम कर ले। उन्होंने की पता सी काम ही बड़ा लेट शुरू करने अच्छा जी, यहाँ आलू मटर बन रहे थे, गाजरें अंदर से स्किप हो गई, क्योंकि उन्होंने कहा भाई घर वालों ने आज तुम आलू मटर बनाओ। अच्छा, आलू मटर हमने ना बहुत कम बनते हैं हमारे घर में, मिक्स सब्ज़ी बनती है, आलू मटर गाजरें, आलू मटर मेथी भी कभी बन जाती है। लेकिन ये आलू मटर आज मैं बना रही थी, तो मैंने कहा क्या इसमें चिकन ऐड कर लो? उन्होंने कहा नहीं नहीं चिकन नहीं डालना, आप आलू मटर ही बनाओ। तो ये एक बीफ के कोफ्ते बन रहे थे साथ, और साथ एक सब्ज़ी बन रही थी। खैर मैंने फिर ये बीफ के कोफ्ते उन्होंने कहा था ग्रेवी वाले बनाने हैं, और आलू मटर उन्होंने कहा शोरबे वाले बनाने हैं। मैंने कहा जी आप फिक्र ही नहीं करें, बना देते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं, हमारा काम है बाएं दाएं हाथ का क्योंकि टाइम ही ज़्यादा किचन में गुजरता, मैं क्या करूँ। फिर ना यहाँ काफ़ी टाइम हो गया था, तो तकरीबन बज गए थे 3 बज गए थे, और जोहर की नमाज भी हो गई थी, वो भी हमने पढ़ ली थी। फिर मैंने अपनी बेटी को कहा बेटा अब शाम होने वाली है, आपके बाबा जान आ जाएंगे, फिर तो आप कभी भी नहीं पढ़ेंगे और ना ही काम करेंगे, और प्लीज़ अपने स्कूल का जो काम और होमवर्क है ना उसको वाइंड अप कर लें। तो मैं उसको पढ़ाने बैठ गई। बच्चे अपनी मर्ज़ी से पढ़ते हैं, वो परले पास उस टीवी ला लेता है, उसका कार्टून चलन है, लेकिन मैं उसकी आवाज़ म्यूट कर देती हूँ। तो हीटर के पास बैठी हुई थी, तो बस फिर साथ अपना कैमल भी रखा हुआ था, उसके साथ 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 खेल भी रही थी, पढ़ भी रही थी। बच्चे ऐसे ही करते हैं, मैं इसको खुद ही पढ़ाती हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है इतना मेरे पास टाइम होता है कि मैं उसको 2 घंटे दे दूँ। लेकिन अच्छा खुद पढ़ाने से ये होता है ना, बच्चे आप उसको बहुत अच्छी तवज्जो देते हैं और वो बड़ा अच्छा पढ़ते हैं। तो लो जी पढ़ के जिमें फारग हो, ये तो भूख लग गई, मामा मुझे कुछ खाने के लिए दे दें, तो वो फिर बच्चे ज़्यादा मांगते हैं, इस टाइप की चीज़ें हैं। मैंने कहा अब मैं क्या करूँ, खाना मैंने वैसे रेडी कर लिया था, मैंने कहा अच्छा मैं आपको वो दे, नहीं 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 आप मुझे ना बर्गर दे दें। तो फिर ऐसे को किचन खोल फ्रिज खोलिया, फ्रिज खोल कर ज़रा सी फोलिया फालिया, उधर से हमें KFC का एक बर्गर मिल गया। मैं कहा पुत्र तेरा तो काम हो गया, मैं इसको गर्म करती हूँ और आप खाओ। बर्गर मैं उसको चेक करके देती हूँ, वो कहती मम्मा रखें इसके ऊपर रखें इसको। मैंने कहा नहीं भाई मुझे चेक तो कर रहे दो, कोई बीच में चीज़ ना घुस गई हो। तो है मैं चेक करके दे रही थी। जब हम लोग फ्रेश भी मंगवाते हैं ना, ऑर्डर मंगवाएं या वहाँ बैठ कर भी खाएं, तो मैं पहले चंगी तरह बर्गर या शवारमा या जोड़ी भी शय हुए मैं फोल फाल के खाने में, कीड़े कूड़े ना पेड़ इन्हों अन्यों की लगे, इन वो जो भी उनका दिल करे वो डालकर हमें खिला दें। लेकिन हमें ख्याल करना चाहिए। हाँ जी, आलू मटर हमने अच्छे से लिए, भून उसमें डाल दिया गर्म करके एक सॉस पैन पानी का, तो बस हल्की आंच पे रख दूंगी। तो थोड़ा सा इसका शोरबा रखूंगी, अब ज़्यादा शोरबा तो नहीं ना हमने बनाना, कौन सा ये देसी मुर्ग बना रही है, मटन बना रहे हैं, तो बस ये रेडी हो जाएगा।
और उसके बाद फिर शाम में सब लोग आएंगे तो फिर मैं गरम गरम रोटी बनाऊंगी। सैलेड भी रेडी था और ग्रीन चटनी तो हमारे घर में कभी आज तक ख़त्म ही नहीं हुई। वो तो ज़िंदगी का हिस्सा जी हमारे घर का। ग्रीन चटनी जो पुदीना धनिया और इस टाइप की। अच्छा वो छोड़ें जी, वो बाद में बताऊंगी। ये आ गया जी ज़बरदस्त सा स्नैक आ गया शाम के टाइम। चाय मैं पीती नहीं, लेकिन स्नैक कहाँ से आया, हमारे घर में ही खाला ने बना लिया। खाला ने कहा अच्छा चलो वो आपने वो काम कर लिया, दिल करा कुछ क्रिस्पी सा खाने को। चांदे ने तो बर्गर खा लिया, हम भी कुछ बनाते तो उन्होंने पोटैटो के अंदर चिकन ऐड करके ज़बरदस्त क्रिस्पी स्नैक बनाया, मज़ा ही आ गया। आप भी बनाइएगा, कभी इसकी रेसिपी दूंगी। तो बस ये था आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आएगा तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है ना, क्या तो शाम से लाइक और